राधे राधे दोस्तों। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस नाम की इतनी महिमा है कि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, पल भर में भाग जाता है। आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ, ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। बड़े विश्वास से देखिएगा पूरा वीडियो। जो लोग भगवान को नहीं मानते, उन्हें साक्षात दर्शन हो जाएंगे श्री कृष्ण के। करौली खां में काले खां रहते थे। काले खां का काम था कि मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करना। झाड़ू इसलिए लगाते थे कि यही उनकी रोजी रोटी थी। झाड़ू इसलिए लगाते थे कि कभी कभार उनको एक झलक मिल जाती थी मुरली मनोहर की या मदन मोहन की। धीरे धीरे मन लगने लगा, मुरली मनोहर को देखने का मन करने लगा तो काले खां खड़े हो जाते, देखने लग जाते मुरली मनोहर को। थोड़ी भी भीड़ हटती तो देखने लग जाते। अब ये रोज का काम हो गया था, झाड़ू लगाते लगाते मुरली मनोहर को देखना। मुरली मनोहर मन में रहने लगे थे। अब हुआ यूं कि सुबह की मंगला आरती लेकर शाम की संध्या आरती तक वहीं इंतजार करने लगे। मुरली मनोहर को देखते रहते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो देखने के लिए चले जाते थे। वहीं मंदिर के बाहर रहने लगे। मंदिर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जन्म से मुसलमान थे और दूसरे धर्म के थे, संकोच हो जाता था। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे, इसीलिए उनको जगन्नाथ बोला जाता था। सारी सृष्टि उन्हीं की थी, सब कुछ उन्हीं का है। कण कण में वो बसते हैं। उनकी नज़र में तो ना वो जाति देखते हैं ना धर्म। वो उनको सब एक समान देखते थे। उनके लिए कोई धर्म जाति कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए सब एक समान थे। काले खां भी उन्हीं के हुए। तो काले खां भगवान को देखते थे, मुरली मनोहर को देखते थे, दर्शन करते थे उनका। तो उनको बहुत बहुत वो होता था, प्यार आता था उन पे। उनको अनुभूति होने लगी। वो धीरे धीरे घर देर में जाने लगे और देर में जाने लगे तो घर झगड़ा होने लगा बीवी से। पत्नी ने कहा, कहाँ रह जाते हो सारा दिन, सुबह झाड़ू लगाने जाते हो, वहीं रह जाते हो। काले खां अपने आनंद की बात बता। मुरली मनोहर के मंदिर में ठाकुर जी को देखा। वो मोर पंखधारी जो है ना, वो अद्भुत है। जो देखता है ना, उनको देखता ही रह जाता है। मेरा मन बस उनको देखने को करता है। पत्नी बस इस बात पे बोली, काफिर हो गई हो तुम। धीरे धीरे बात लोगों को पता चलने लगी, समाज में फैलने लगी। अल्लाह का मंदिर जाते हैं, खुदा को भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं। कृष्ण करते हैं, मदन मोहन करते हैं। रिश्तेदार भी सुनाने लगे, पर काले खां का इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। पत्नी घर में झगड़ा करती तो उनको एक और मौका मिल गया। घर जाऊंगा तो वो झगड़ा करेगी, इससे अच्छा मंदिर में ही रहता हूँ। तो काले खां मंदिर में रहने लगे। जीवन में बस एक समस्या थी कि काले खां की कोई संतान नहीं थी। पत्नी कहती, अब संतान होगी भी नहीं, तुम तो काफिर हो गई हो, हिंदुओं के मंदिर में जाते हो, अल्लाह को भूल गए हो, हमारे ईश्वर को भूल गए हो। कहाँ से होगी संतान, कहाँ से मिलेगा सुख, अब कोई सुख मिलने वाला नहीं। काले खां मुस्कुरा दिए, बोले, अब कोई बात नहीं, जो देगा मेरा मुरली मनोहर देगा, मेरा ठाकुर जी देगा। और काले खां दूसरे दिन जब मंदिर गए, भीड़ हटी तो ठाकुर जी को देखा तो बोले, मेरे घर में झगड़ा होता है कि मेरी कोई संतान नहीं है। झगड़ा इस बात पे भी होता है कि मैं तुम्हारे पास चला आता हूँ। इस घर में अशांति होने लगती है कि मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने अल्लाह को भूल गया हूँ, इसीलिए मेरे लिए ना सही, इनके लिए
एक संतान दे दे। काले जी ने ठाकुर जी से एक संतान मांगी। कहा कि परिवार वाले शांत हो जाएंगे, मुझे बातें नहीं सुनाई, इसलिए मुझे एक संतान दे दे। पर ईश्वर तो ईश्वर है, सारा ब्रह्मांड उनसे ही चलता है। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो तो पल भर में उसको भी कर सकते हैं। 1 महीने के बाद काले खां की पत्नी प्रेग्नेंट हुई। अब काले खां ने कहा, देखा, मेरी मदन मोहन की जो इच्छा होगी वही होगा। रिश्तेदार कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, यह अल्लाह की देन है। तुम्हारे मदन मोहन ने कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये मेरी मुरली मनोहर ने दी है। तो साल भर में एक बेटा हुआ। काले खां रोज मंदिर जाते, वैसे ही झाड़ू लगाते, वहाँ पे अपने मन की बात कहते। दर्शन में इतना मन लग जाता कि सारा दिन वहीं बीत जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटा 8 साल का हो गया। बेटे के भीतर वही संस्कार थे काले खां के वाले। वो भी श्री कृष्ण की पूजा करता, जन्माष्टमी मनाता, भजन करता और काले खां जानते थे ये कोई और नहीं, मेरा मुरली मनोहर ही है, उनकी ही कृपा है। काले खां मदन मोहन का आशीर्वाद उसे मानते थे। एक दिन हुआ यूं, जब बेटा 8 साल का हुआ, अपने दोस्तों के साथ वो नदी के किनारे खेलने गया। वहाँ सांप ने उसे डस लिया। काले खां उस समय ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे और भगवान से बातें कर रहे थे। पत्नी को पता लगा। पत्नी चिल्लाती हुई मंदिर पहुंची। भगवान की श्रृंगार आरती चल रही थी। काले खां भगवान को देख रहे थे। पत्नी ने चिल्लाते चिल्लाते कहा, बेटे को सांप ने डस लिया है, चलो जल्दी यहाँ से। लेकिन काले खां ने ध्यान ही नहीं दिया। काले खां की आंखें तो सिर्फ ठाकुर जी को देख रही थी। पत्नी बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में बोली, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें भी देख लूंगी, तुम्हारे मदन मोहन को भी देख लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से झाड़ फूंक लेने वाले को लेके पहुंचो। और बड़बड़ाती हुई पत्नी चली गई। और काले खां मदन मोहन को देखकर बोले कि मैं जानता हूँ प्रभु, ये आपकी ही लीला है, सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है, ये पुत्र भी तेरा ही दिया हुआ है, तेरी लीलाएं अद्भुत हैं, तू जानबूझकर मुझे कष्ट देता है। अब तू कष्ट देता है तो मैं खुश होता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं तुझसे बातें करता हूँ। अब भी जानता हूँ कि तू सब सही कर देगा। ये कहकर काले खां नदी पर पहुंचा। जब नदी पर पहुंचे तो पत्नी चिल्लाई, झाड़ फूक वाला कहाँ है? काले खां को कहाँ ध्यान रहता, वो तो जानते थे मेरा जो कुछ भी है सिर्फ ठाकुर जी है। बोले कि भूल गया। पत्नी ने कहा, बुला के लाओ। उसने देखा और बच्चे के शरीर को छुआ। बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। झाड़ फूक वाले ने कहा कि बच्चे पे तो जान ही नहीं है, बच्चे की मृत्यु हो गई है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और काले खां एकदम शांत खड़े थे। जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है, उसकी जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, उसकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विश्वास प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है। जब भरोसा पूरा होता है ईश्वर पर, तो कोई शांति भंग नहीं कर सकता, स्थिरता बनी रहती है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेटे के शरीर को उठाकर मदन मोहन की मंदिर की ओर भागने लगी। मंदिर की दहलीज पे रखकर बेटे को रख दिया और पत्नी चिल्लाई कि तूने दिया था ना इसे। ये काले हमेशा कहता है कि तूने दिया था इसे। मेरा बच्चा मर गया है तो कुछ है तो जिंदा कर इसे। अगर मेरा बेटा मुझे जिंदा नहीं दिया तो काले खां को भी मारूंगी, तुझे भी मारूंगी, खुद भी मर जाऊंगी तेरी दहलीज पर। काले खां चुप थे, भगवान को देख रहे थे। उस समय काले खां ने कुछ गाया। वो गाने का भाव जो था बड़ा अद्भुत था। काले खां ने कहा, तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं,
मैं तो तेरा साधारण सा भक्त हूँ। तू तो कुछ भी कर सकता है, ये पुत्र भी तो तेरा दिया हुआ ही है। अगर तू हिंदुओं का देवता है तो मेरा तुझ पे कोई दावा नहीं, लेकिन सब कहते हैं तू जगन्नाथ गुरु है। यदि तू जगन्नाथ है तो मेरी प्रार्थना सुन, मेरे बच्चे को जीवित कर। और ये कह के काले खां रोने लगे। काले खां के आंखों का अश्रु बेटे के शरीर पे गिरा। दहलीज पे पड़ा हुआ बेटा पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। जैसे ही अश्रु शरीर पे गिरा, शरीर का रंग बदलने लगा। बच्चे की आंखें खुली और बच्चा उठ गया और काले खां की पत्नी खुशी से झूम उठी कि मेरा बच्चा जीवित हो गया। काले खां ने देखा, वो कहाँ गया, कहाँ गया वो? काले खां ने बोला, कौन? अब्बा मेरे पास खड़ा था वो। सर पे मोर पंख था, मोटी मोटी आंखें थी, यहीं खड़ा था मेरे पास, मेरे गले में हाथ डाले। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। काले खां तो जानते थे कि वो और कोई नहीं, मेरा मुरली मनोहर है। यही है भक्ति की शक्ति। कृष्ण 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 कृष्ण, सिर्फ इतना बोलने से दुनिया की सारी समस्या का हल हो जाता है। तो हम सबको मिलकर कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करना चाहिए। राधे राधे।